कि गुंजन सिंह के बैठावे खातिर कितना पैरवी लागल। एमएलसी ले लीजिए, विधानसभा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, रुपया ले लीजिए, लेकिन मैं झुका नहीं, सिर्फ और सिर्फ नवादा के मान सम्मान के लिए। गुंजन सिंह रील का नहीं रियल का हीरो है। वो वास्तविक में गुंजन सिंह रियल का हीरो है। गुंजन सिंह कुछ इस तरह के कामें कर दिए हैं कि उनके बारे में चर्चा करना हमारा मजबूरी से बन चुका है। देखिए, हम इस तरह के बात क्यों बोल रहे हैं, इस बात का जवाब हम इसी वीडियो में देंगे। आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुंजन सिंह कुछ दिन पहले नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसदीय चुनाव लड़ रहे थे, जो कि वहां पे फर्स्ट चरण में चुनाव था। उनके यहाँ चुनाव खत्म हो चुका है। अब उनको कोई भी प्रचार प्रसार और किसी के हेल्प करने से उनके वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो उनको वोट पड़ा हुआ था, जो नहीं पड़ा हुआ था, वो तमाम वोट ईवीएम मशीन के अंदर अब पैक हो चुका है। अब गिनती होगा तब पता चलेगा कि गुंजन सिंह जीतेंगे कि हारेंगे। उनको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मगर गुंजन सिंह आज भी उसी ऊर्जा से आज भी गरीब को हेल्प कर रहे हैं। वो इस चीज के परवाह नहीं कर रहे हैं कि हमको हेल्प करने से हम हार जाएंगे अगर तो हमको नुकसान होगा। इस चीज को कभी वो परवाह नहीं कर रहे हैं। वो उसी ऊर्जा से आज भी गरीब को हेल्प कर रहे हैं। इसी के कारण मजबूरी से हमारा बन चुका है गुंजन सिंह के बारे में चर्चा करना। देखिए, आप लोग भी जानते होइएगा कि बहुत ऐसे नेता जो है हमारे यहाँ आते हैं और वादा करते हैं और चुनाव से पहले हमको हेल्प भी करते हैं। अगर हमें चोट लग जाए, कोई भी ऐसा घटना हो जाता है हमारे घर में, तो चुनाव से पहले हेल्प करते हैं। मगर जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो कोई भी नेता हमारे और आपके दरवाजा पर मुड़ के ताकने नहीं जाते हैं। मगर गुंजन सिंह इस बात को काटते हुए नजर आ रहे हैं। गुंजन सिंह आज भी उसी ऊर्जा से गरीब का हेल्प कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अब वोट खत्म हो गया तो हमको कोई फायदा नहीं है पब्लिक से, तो हम उनको हेल्प नहीं करेंगे। और गुंजन सिंह आज भी हेल्प कर रहे हैं। वो अपना लाभ और नुकसान नहीं सोच रहे हैं। आज भी उसी ऊर्जा से गरीब का हेल्प कर रहे हैं। और एक उनका जो बात हमको सबसे अच्छा लगा है, जो कि हम आपको वीडियो में दिखा भी देते हैं, यहाँ पे आप लोग वीडियो पहले देख लीजिए। कि गुंजन सिंह के बैठावे खातिर कितना पैरवी लागल। एमएलसी ले लीजिए, विधानसभा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, रुपया ले लीजिए, लेकिन मैं झुका नहीं, सिर्फ और सिर्फ नवादा के मान सम्मान के लिए। तो हम अपना स्वार्थ नहीं देखें, निजी स्वार्थ अगर देखते भैया तो हम जो पोस्ट मिल रहा था, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकर के एकदम आराम से बैठ जाते। जैसे कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, वीडियो में कैसे कह रहे हैं कि हमको पार्टी की तरफ से ऑफर आया हुआ था और कहा जा रहा था कि हम आपको एमएलसी देंगे और आपको हम पैसा भी देंगे, आप हमारे पार्टी से जुड़ जाइए और आप लोग चुनाव से हट जाइए। इस तरह के बात गुंजन सिंह को ऑफर दिया गया था। जो कि इसी तरह के कुछ ऑफर मनीष कश्यप को दिया गया है, जो कि अंदर के बात है, हम नहीं खोल सकते हैं। मगर ये चीज है जो कि इसी तरह कुछ ऑफर जो कि मनीष कश्यप को दिया गया था, तो मनीष कश्यप बीजेपी से ज्वाइन हो गए और निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे थे उससे हट गए। मगर गुंजन सिंह को भी इस तरह का ऑफर दिया गया है और गुंजन सिंह नहीं हटते हैं। गुंजन सिंह कहते हैं कि हम जब चुनाव में उतर चुके हैं अपने दम पर, तो हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ते हैं। लड़ने के बाद भी वो ये चीज का एकदम फिक्र नहीं करते हैं कि इसके बाद हमसे पार्टी नाराज हो जाएगा। जब हम हार अगर जाते हैं तो हमसे पार्टी नाराज हो जाएगा, और हम नाराज हो जाएगा जब, तो हमको दिक्कत बढ़ सकता है। इस बात से वो परवाह नहीं करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अभी तक चुनाव गिनती नहीं हुआ है, चुनाव के जो नतीजा नहीं निकला है, फिर भी अभी भी वो हेल्प कर रहे हैं। और उनको हेल्प करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी वो हेल्प कर रहे हैं। इसी के लिए हम सोचे कि उनके बारे में आप लोग को हम बताएं। और एक विशेष बात आप लोगों को हम बता दें कि आज हमारे बड़े भैया विजय चौहान जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और हजारों साल जिए। चलिए विशेष नहीं बोलेंगे, आप लोग देख रहे थे समाज की आवाज और हम आपका दोस्त विकास। जय हिंद, जय भारत।